Hello friends, welcome to our YouTube channel. We are starting MCOM SAM 3 new video start. In there are financial account and auditing, unit 1 accounting for mergers and amalgamation. इस चैप्टर में से गुजरात यूनिवर्सिटी में 14 मार्क्स का एक सम आता है जिसमें दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे दो कंपनियाँ होती है जो दो कंपनियाँ मिक्स होके तीसरी कंपनी नहीं बनाती है, एक उस टाइप का होता है। और दूसरा जिसमें एक दो कंपनी होती है जो एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। तो इस वीडियो में हम पहले टाइप का सम डिस्कस करेंगे जिसमें यहाँ पे दो कंपनी दी हुई है जिसके वो अमालगमेट होने के बाद तीसरी कंपनी नहीं बनाती है, वो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है सम नंबर 6 में। टाना लिमिटेड एंड रेरी लिमिटेड वेर अमालगमेटेड ऑन 1/4/2014। अ न्यू कंपनी काहीपुर लिमिटेड, टाना लिमिटेड एंड रेरी लिमिटेड दोनों मिल के काहीपुर लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू कर रहे हैं, दोनों मिक्स होके अमालगमेट होके। ओवर द बिजनेस ऑफ बोथ कंपनीज देयर आर बैलेंस शीट शोन्स। यहाँ पे हमें लाइबिलिटीज और एसेट्स दोनों दी हुई है। यहाँ पे मार्केट वैल्यू इज 20% मोर, वो भी दिया हुआ है, लिखा हुआ है, आपको ध्यान से देखना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है हमें। रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ द टू कंपनीज आर इश्यूड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ काहीपुर लिमिटेड। इसका मतलब ये है कि जब काहीपुर लिमिटेड नई कंपनी स्टार्ट करेंगे तब उन दोनों के शेयर जितने थे उतने ही रहेंगे, लेकिन उनकी फेस वैल्यू जो है वो अलग रहेंगी। जैसे ये इन्होंने इश्यू किए थे 120 पर शेयर, तो एक शेयर के 120 रुपीज़ ऐसे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 100 रुपीज़ प्रेफरेंस शेयर, जबकि इन्होंने नई कंपनी स्टार्ट की तो उन्होंने प्राइस रखा था 120 ऐसा। इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द टू कंपनीज आर इश्यूड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ काहीपुर लिमिटेड एट अ प्राइस ऑफ 12, ईच हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10। इसमें भी वही है। 12% debentures of Tana Limited and Riri Limited are discharged by Kahipur Limited, issuing such a number of its 15% debenture of ₹100 each, so as to maintain the same amount of interest। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पहले वो 12% डिबेंचर का इंटरेस्ट लेते थे, पर उन्होंने बढ़ा के 15% कर दिया, पर लेकिन जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो वही का वही रहेगा, इसलिए हमें उसकी टोटल अमाउंट फाइंड करनी होगी दोनों की। और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इज टू बी मेंटेन फॉर 2 more years, जो वही का वही रहेगा 2 साल तक। अब यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है, अज्यूमिंग द अमालगमेशन इज इन द फॉलोइंग 2 फॉर्म्स। द अमालगमेशन इज इन द फॉर्म ऑफ मर्जर एंड द अमालगमेशन इज इन द फॉर्म ऑफ परचेज। यहाँ पे हमें दो बैलेंस शीट बनानी है, एक मर्जर की और एक परचेज की। इसके हिसाब से हमें जो एडिशनल नोट्स बनाने होंगे वो यहाँ पे हम अब सम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे द अमालगमेशन इज इन द फॉर्म ऑफ मर्जर में सबसे पहले हमें परचेज कंसिडरेशन फाइंड करना होता है। तो परचेज कंसिडरेशन के लिए हमने जो नए इश्यू किए हुए शेयर्स है नई कंपनी में काहीपुर लिमिटेड में, उनका टोटल करना होता है। जैसे कि यहाँ पे ताना लिमिटेड, उसके इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, और रीरी लिमिटेड के भी इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पे हमें लिखा हुआ था कि इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर दोनों में, तो जो पहले शेयर थे उतने ही शेयर उन्होंने वापस इश्यू किए। तो इसका मतलब 10 लाख डिवाइड बाय 10 करेंगे तो इसके हो गए 1 लाख, और इसके 8 लाख डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 80,000, और प्रेफरेंस शेयर्स में 5 लाख डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 5,000, और 3 लाख डिवाइड बाय 100 तो 3,000, दोनों के मिल गए। अब यहाँ पे हमें जो इश्यू हमने किए थे किस वैल्यू पे, पर शेयर पे, तो प्रेफरेंस शेयर है 120 रुपीज़ पर शेयर, जबकि इक्विटी शेयर है 12 रुपीज़। तो अब हमें मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 12 लाख 5,000 इंटू 120, 6 लाख, टोटल हुआ 18 लाख। ये इसका परचेस कंसिडरेशन हुआ ताना लिमिटेड का।
और 80,000 इंटू 12 9,60,000 एंड 3,000 इंटू 120 3,60,000 13,20,000 इसका परचेज कंसीडरेशन जिसे पीसीबी कहा होता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे ताना लिमिटेड और रिरी लिमिटेड। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अब जो पुराने हमारे पास शेयर्स थे दोनों के वो हम कैलकुलेट करेंगे कितने हैं टोटल इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट लिखा हुआ है 10 लाख 5 लाख 8 लाख एंड 3 लाख। तो इसका टोटल होगा 15 लाख, इसका 11। तो अब ये हमारे टोटल शेयर्स थे जिसमें से हम परचेज कंसिडरेशन माइनस करेंगे लेस परचेज कंसिडरेशन। तो हमारा परचेज कंसिडरेशन ताना लिमिटेड का था 18 लाख और रिरी का 13,20,000। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं तो परचेज कंसिडरेशन हमारा ज़्यादा है 3 लाख और यहाँ पे 2,20,000। अब परचेज कंसिडरेशन को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो हम जनरल रिजर्व में से सबसे पहले लेस करेंगे। जनरल रिजर्व जो हमें यहाँ पे दी है 3 लाख एंड 2 लाख। इसका अमाउंट हो गया 0, इसका बचा कितना 20,000। अब जो ये 20,000 बचे हुए वो हम माइनस करेंगे पीएनएल में से। तो यहाँ पे पीएनएल अमाउंट का लिखेंगे जो यहाँ पे 1,20,000 एंड 80,000। तो अब बचे कितने 60,000 और यहाँ पे 1,20,000। ये दोनों को मिला के हमें टोटल प्रॉफिट मिलेगा 1,80,000 जिसमें अभी ऐड हो गए डिबेंचर्स डिफरेंस। यहाँ पे डिबेंचर का डिफरेंस ऐड होगा, उसके बाद हमें टोटल प्रॉफिट मिलेगा। जबकि यहाँ पे हमें डिबेंचर्स दिए हुए थे कि ओल्ड डिबेंचर्स और न्यू डिबेंचर्स में जो डिफरेंस आएगा दोनों का वो यहाँ पे हमें ऐड करना है। अब हम फाइंड करेंगे डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स में पहले थे ताना लिमिटेड में, उसमें थे 12% डिबेंचर्स ओल्ड जो थे 1 लाख। तो 1 लाख के 12% डिबेंचर्स का इंटरेस्ट 12,000। पर जबकि उन्होंने नए शेयर्स नए डिबेंचर्स इश्यू किए तब उन्होंने ऐसा कहा कि हमारा जो इंटरेस्ट है ये वाला वो सेम टू सेम वही रहेगा, लेकिन उसके जो चार्जेस है वो अलग हो गए। जैसे कि अब 15% पे 12,000 है, तो 100% पे कितना, तो 100 इंटू 12,000 डिवाइड बाय 15। तो इसका आंसर आएगा 80,000। तो अब हमें इन दोनों का डिफरेंस जो है, पहले के डिबेंचर्स थे हमारे 1 लाख और दूसरे है 80,000, तो उन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 20,000। तो 20,000 मिल गए यहाँ पे हमें पहले के। अब उसी तरह से हमें रिरी लिमिटेड में भी फाइंड करना है जिसमें उसके 50,000 पे 12% इंटरेस्ट। तो इसका आएगा 6,000 5,000 इंटू 12%। के 6,000
6,000 हमें मिलेगा इंटरेस्ट उसका। तो ये इंटरेस्ट होएगा सेम टू सेम रहेगा। तो 15% पे 6,000 तो 100 पे कितने, तो यहाँ पे 6,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 15, तो इसका आंसर आएगा 40,000। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस मिलेगा 50,000 माइनस 40,000, तो 10,000 डिफरेंस मिला। अब दोनों का मिला के हमारा डिफरेंस होगा 20,000 प्लस 10,000, तो इसका होगा 30,000। तो हमारा टोटल प्रॉफिट जो हमें शो करना है बैलेंस शीट में वो 2,10,000 है। हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरा एक चीज़ है जो लास्ट रह गया है, सिक्योरिटी प्रीमियम। हमने जब नए इश्यू शेयर किए तो दोनों की और पुराने वाले जो शेयर थे उनके दोनों के प्राइस के बीच में जो डिफरेंस था वो हमारा प्रीमियम का ही था। इसलिए पहले जो 100 रुपीज़ थे तो यहाँ पे फेस वैल्यू लिखी हुई है 100 रुपीज़, तो 120 पर शेयर है, जो 20 रुपीज़ ज़्यादा है वो उसका प्रीमियम है। और यहाँ पे भी वही है, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है और 12 रुपीज़ के हिसाब से है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम उसका कितना है 2 रुपीज़। तो सबसे पहले टाटा लिमिटेड और रीडी इक्विटी रेफरेंस, इक्विटी एंड रेफरेंस, यहाँ पे 1 लाख इंटू 2 लाख और 5,000 इंटू 20 1 लाख और यहाँ पे 80,000 इंटू 2 1,60,000 एंड 3,000 इंटू 20 60,000। इसका टोटल होगा 2 3 4 5,20,000। ये हमें सिक्योरिटी प्रीमियम में शो करना है। अब हम यहाँ पे बैलेंस शीट ऑफ कायपुर लिमिटेड की मर्जर के हिसाब से बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले दोनों को मर्ज करने के बाद जो मिलेगी अमाउंट वो हम लिखेंगे। सबसे पहले इक्विटी शेयर वो हम लेंगे 10 रुपीज़ के हिसाब से। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर वो लेंगे हम 100 रुपीज़ के हिसाब से। उसके बाद हम लेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमने फाइंड किया अभी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इक्विटी शेयर जो है वो 10 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पे वही के रहेंगे, 10 लाख प्लस 8 लाख 18 लाख। और प्रेफरेंस शेयर 5 लाख प्लस 3 लाख वो भी वही के वही रहेंगे 8 लाख। जबकि सिक्योरिटी प्रीमियम हमने फाइंड किया था 5,20,000। अब यहाँ पे जनरल रिजर्व लिखा हुआ है, लेकिन जनरल रिजर्व हम नहीं लेंगे क्योंकि हमने जनरल रिजर्व लेस किया था यहाँ पे, तो वो पूरा का पूरा निकल गया था, इसलिए जनरल रिजर्व पे यहाँ पे नहीं आएगा। जबकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है वो हम लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व वो आएगा 1 लाख टोटल, दोनों का मिला के हमें लिखना है। अब P&L अकाउंट में जो प्रॉफिट है हमारा वो हमने फाइंड किया था यहाँ पे 2,10,000। अब 12% के डिबेंचर नहीं, हमने जो नए इश्यू किए थे वो 15% के डिबेंचर, उन दोनों का टोटल 80,000 और 40,000 दोनों का 1,20,000 हो गया। अब करंट लायबिलिटीज बची, इसका टोटल लिख देते हैं, आपको पता चले। करंट लायबिलिटी इसका दोनों का टोटल वो तो कुछ चेंज नहीं होगा, 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख। अब यहाँ पे जितनी भी एसेट है वो सेम टू सेम वही रहेगी, ये तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 20 लाख प्लस 2 लाख 24 लाख। और यही आंसर दोनों का जो मिक्स होगा टोटल वही आंसर यहाँ पे भी आएगा दोनों का। मर्जर में ऐसा ही होता है कि दोनों को जो बैलेंस शीट में फर्स्ट बैलेंस शीट दोनों की दी होती है उन दोनों का टोटल ही मर्जर में पहले आएगा, सिर्फ परचेज में और दूसरी बैलेंस शीट में अलग आएगा डिफरेंस। तो यहाँ पे 39,50,000 आएगा, यहाँ पे भी 39,50,000।
यहाँ पे ऐसा लिखा है फिक्स एसेट में मार्केट वैल्यू इज़ 20% मोर। इसको हमें मर्जर में कुछ देखना नहीं है, हमें परचेज के अंदर फिक्स एसेट को मार्केट वैल्यू 20% ज़्यादा बढ़ा देनी है। तो फिक्स एसेट में लिखते हैं टोटल 30 लैक्स, इन्वेस्टमेंट उसमें लिखेंगे 3 लाख, करंट एसेट उसमें आएंगे 6,50,000। आप यहाँ पे टोटल करेंगे तो इसका टोटल पूरा 39,50,000 ही आएगा। अब हम नेचर ऑफ परचेज के हिसाब से दूसरी बैलेंस शीट में फाइंड करेंगे। द अमालगमेशन is in the form of परचेज। अब परचेज के हिसाब से हमने पहले तो परचेज कंसिडरेशन फाइंड कर लिया था, तो अब सिर्फ हमें नेट एसेट फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे दो फॉर्मूलाज थे, कैपिटल रिजर्व और गुडविल के लिए। अगर आपकी नेट एसेट ज़्यादा है और परचेज कंसिडरेशन कम है तो कैपिटल रिजर्व मिलेगी, और आपकी परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है और नेट एसेट कम है तो आपको गुडविल मिलेगी। तो अब हम परचेज कंसिडरेशन तो हमने पहले यहाँ पे फाइंड कर ही दिया था, तो अब सिर्फ हमें नेट एसेट फाइंड करनी है। तो नेट एसेट के लिए हमें टोटल एसेट फाइंड करनी है, टोटल एसेट दोनों की, टाटा लिमिटेड और रेडी। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा था फिक्स एसेट मार्केट वैल्यू इज 20% मोर। तो अब यहाँ पे जो 20 लैक्स लिखे हैं उसके 20% करेंगे तो 4 लैक्स मिलेंगे, और 10 लैक्स के 20% करेंगे 2 लैक्स हो गए। तो अब हमारी टोटल एसेट तो यहाँ पे लिखी हुई है 24 लाख एंड 15,50,000। तो अब इसमें हमें ये 4 लाख और 2 लैक्स ऐड करने। तो यहाँ पे 24 लैक्स प्लस 4 लाख करेंगे तो 28 लाख हो गए, और 15,50,000 में 2 लाख ऐड करेंगे तो 70,50,000। यहाँ पे आप गलती मत करना, इसी से अगर आपने टोटल एसेट डायरेक्ट ये लिख दी कि 24 लाख एंड 15,50,000 तो यहाँ पे आपका आंसर नहीं आएगा। तो अब टोटल एसेट्स में से हमें लेस में करंट लायबिलिटीज़ एंड डिबेंचर्स माइनस करने होंगे। 12% के डिबेंचर्स नहीं, 15% के डिबेंचर्स हमें लेस करने हैं नए वाले, और करंट लायबिलिटी तो वही की वही है। 15% के डिबेंचर्स में जो टाटा लिमिटेड और रियल लिमिटेड ने हमने फाइंड किए थे 80,000 और 40,000 हो गया। तो अब करंट लायबिलिटीज़ भी हमारे पास है 3 लाख एंड 1 लाख। तो अब हमें मिल जाएगी नेट एसेट। तो नेट एसेट हम फाइंड करेंगे तो उसमें आएगा 2,42,000, 24,20,000 एंड 16,10,000। इन दोनों का हमें टोटल करना है। इन दोनों को हम टोटल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 40,30,000। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे और परचेज कंसिडरेशन का टोटल हम करेंगे तो यहाँ पे 18 लाख प्लस 30,20,000, इसका आंसर टोटल आएगा 31,20,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेट एसेट ज़्यादा है हमारी और परचेज कंसिडरेशन कम है, तो हमें मिलेगा कैपिटल रिजर्व। तो इससे हम माइनस करने के बाद हमें मिलेगा 9,10,000 जो कैपिटल रिजर्व मिलेगी हम ये यहाँ पे और कुछ चेंज नहीं होगा। सिर्फ पिछली वाले बैलेंस शीट में हमने जो प्रॉफिट शोन किया था उसकी जगह पे हम कैपिटल रिजर्व शोन करेंगे, और यहाँ पे जो लायबिलिटीज़ का टोटल जो आएगा वो एसेट का टोटल आना चाहिए। अगर वो उसमें टोटल सेम ना आए तो हम वहाँ पे लिखेंगे अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। लायबिलिटीज़ में इक्विटी
प्रेफरेंस एंड सिक्योरिटी प्रीमियम वो वही के वही रहेंगे, 10 रुपीज़ 100 रुपीज़ के हिसाब से। 18 लाख, 8 लाख एंड 5,20,000। जनरल रिजर्व नहीं आएगा, वो लेस हो गया था। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व वही का वही आएगा, उसका आएगा 1 लाख। P&L नहीं आएगा इस बार, कैपिटल रिजर्व आएगा, लेकिन 15% के डिबेंचर आएंगे, 1,20,000 दोनों का। करंट लायबिलिटी की वही रहेगी, 4 लाख। और कैपिटल रिजर्व नया आएगा यहाँ पे, बस वो आएगा 9,10,000 जो यहाँ पे हमने फाइंड कर दिया था। और असेट में यहाँ पे फिक्स असेट ही चेंज होगी, बाकी सब सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 20% मोर लिखा था, 20 लाख एंड 4 लाख, 24 लाख और 10 लाख प्लस 2 लाख 12 लाख, तो 24 प्लस 12 36 लाख फिक्स असेट होगी हमारी। इन्वेस्टमेंट वही के वही, करंट एसेट की वही 6,50,000। तो अब हम यहाँ पे इसका टोटल करेंगे तो 26 लाख प्लस 5,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 5,20,000 और 9,10,000। तो इसका आंसर आएगा टोटल 46,50,000। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, तो 45,50,000, तो बचे 1 लाख। तो अब आंसर इसका हो गया सेम टू सेम। यहाँ पे सिर्फ अमालगमेशन एडजस्टमेंट आएगा, मर्जर में आपको जो पहले यहाँ पे जो दोनों का टोटल दिया हुआ है वही मर्जर में आएगा। ये सम यहाँ पे ख़त्म होता है, एक बार आप देख लीजिए। ये पूरा सम गुजरात यूनिवर्सिटी के सम में पहला ही नंबर का आता है। इसमें 2 टाइप के, पहला टाइप का ये ख़त्म हो गया, दूसरे टाइप का हम नया वीडियो और अगले टाइम बनाएंगे। ये एकदम इजी है, सिर्फ इसमें पहले जो नोट्स हम फाइंड कर रहे थे उसके हिसाब से ही मर्जर और इसके फाइंड करना है। ज़्यादातर तो उसमें एक ही पूछते हैं, मर्जर या अमालगमेशन। इसमें दोनों पूछा था, इसलिए हमने दोनों ट्राई। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों।